कभी हम मिसाइल के लिए दुनिया पर निर्भर थे। आज हम अपने दुश्मनों की नींद उड़ाने की क्षमता रखते हैं। और इस बदलाव की शुरुआत पृथ्वी ने की थी। दोस्तों, ये कहानी है भारत की पहली स्ट्रैटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी की। एक ऐसी मिसाइल जिसने दुश्मनों को ये संदेश दिया कि भारत अब किसी से कम नहीं। पृथ्वी मिसाइल क्यों बनाई गई? इसे बनाने में कैसी चुनौतियां थीं? पृथ्वी 1, 2 और 3 में क्या फर्क है? युद्ध के समय ये कैसी गेम चेंजर बन सकती है? तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शुरू करते हैं। भारत की ढाल, भारत की शान, पृथ्वी मिसाइल। 1980 का दशक। भारत पर चारों तरफ से खतरे थे। पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी में लगा था। भारत को एक ऐसी मिसाइल चाहिए थी जो तेज हो, सटीक हो और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सके। तभी पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सुझाया कि हमें अपना मिसाइल प्रोग्राम चाहिए। और फिर IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत 1983 में होती है। यहीं जन्म होता है आकाश नाग त्रिशूल अग्नि और पृथ्वी जैसी घातक मिसाइलों का। DRDO के वैज्ञानिकों ने कहा कि हम आयात नहीं करेंगे, हम खुद बनाएंगे। पृथ्वी मिसाइल एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM है। इसकी रेंज 150 से 350 किलोमीटर है। और सबसे खास बात, यह मिसाइल लॉन्च होने के बाद दुश्मन के रडार को धोखा दे सकती है, क्योंकि ये ट्रैजेक्टरी को बदल सकती है। लो अल्टीट्यूड फ्लाइट करती है और इसका रेडार क्रॉस सेक्शन कम है। इसका मतलब दुश्मन चाहे कैसे भी रोकने की कोशिश करे। इस मिसाइल के 3 वेरिएंट आते हैं। पहला, पृथ्वी 1। ये भारतीय सेना की पहली ढाल है। इसका सबसे पहला वेरिएंट 1994 में इंडियन आर्मी को मिला, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है और 1000 किलो तक पेलोड ले जाने में सक्षम। भारत पाक बॉर्डर के लिए परफेक्ट रेंज। अगर दुश्मन की सेना आगे बढ़े तो कुछ ही मिनट में गोला बारूद, बंकर, एयरबेस सब खत्म। इमेजिन कीजिए कि अगर हाई कमांड आदेश देती है तो मोबाइल लॉन्चर तैयार, काउंटडाउन शुरू और कुछ ही सेकंड में दुश्मन खामोश। इसका दूसरा वेरिएंट पृथ्वी 2 मिसाइल है। ये वायुसेना की रणनीतिक ताकत का हिस्सा है। ये मिसाइल 1996 में भारतीय वायुसेना को मिली। पृथ्वी 2। इस मिसाइल की मारक क्षमता 250 से 350 किलोमीटर है, जो करीब 500 से 1000 किलो का पेलोड ले जा सकती है। ये मिसाइल एयरफोर्स के पास होने का मतलब जरूरत पड़ने पर दुश्मन 250 से 350 किलोमीटर की दूरी तक मार सकती है। अब बात करते हैं इसके तीसरे वेरिएंट पृथ्वी 3 मिसाइल यानी धनुष की। ये एक सी लॉन्च्ड पावर है कि मिसाइल इंडियन नेवी के पास है। इसकी मारक क्षमता करीब 350 किलोमीटर है। समंदर में चलने वाले लॉन्च प्लेटफॉर्म का फायदा, ट्रैकिंग मुश्किल, सरप्राइज अटैक संभव। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। दुश्मन को कभी पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा जहाज कहां से कब हमला करेगा। भारत जमीन से ही नहीं, पानी से भी जवाब दे सकता है। दरअसल पृथ्वी की इतनी शानदार एक्यूरेसी होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है इसमें मौजूद इनर्शियल नेविगेशन रेडार गाइडेंस, GPS असिस्टेड टारगेटिंग और टर्मिनल फेज मैन्यूवर। दुश्मन को लगता है मिसाइल इधर आएगी, पर पृथ्वी बीच में ही रास्ता बदल सकती है। ये मिसाइल सिर्फ वार नहीं करती, बल्कि ब्रेन से हमला करती है। इस मिसाइल को कई बार हाई अलर्ट पर भी डिप्लॉय किया गया, जैसे कारगिल वॉर 1999, ऑपरेशन पराक्रम 2001, इंडो पाक टेंशंस हर बार संदेश, युद्ध मत कर वरना अंजाम पता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ कई विरोध भी हुए। MTCR के तहत भारत को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन भारत झुका नहीं। और आज मेड इन इंडिया स्ट्रेटेजिक मिसाइल पावर हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। पृथ्वी ने भारत को दिया पहला स्ट्रेटेजिक मिसाइल कॉन्फिडेंस, DRDO की प्रतिष्ठा, अग्नि जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स बनाने की ताकत, न्यूक्लियर डिटरेंस पावर, आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव। अगर पृथ्वी नहीं होती तो शायद आज भारत मिसाइल शक्ति न होता।